चेयरमैन पीटीआई ने साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। कई रोज से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के होशरुबा इंकशाफात। 164 के तहत रिकॉर्ड कराए गए बयान में आजम खान ने साइफर को सोची समझी साजिश करार दिया। कहा, तहरीके अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आजम खान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। उन्होंने साइफर मुझसे 9 मार्च को लिया, बाद में खो दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के जरिए अवाम में मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साइफर को मुल्की सलामती इदारों और अमेरिका की मिली भगत का जानबूझकर गलत रंग दिया गया। मेरे मना करने के बावजूद एक खुफिया मरासला अवाम में जाती मफाद के लिए लहराया। चेयरमैन पीटीआई ने उनके सामने साइफर को अवाम के सामने बैरूनी साजिश के सबूत के तौर पर पेश करने की बात की। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस चलाने का मुतालबा। कहा, साइफर गुम नहीं हुआ, अभी भी चेयरमैन पीटीआई के पास है। खुफिया सरकारी दस्तावेज को की तौर पर तहवील में रखना जुर्म है। आजम खान का बयान से पता चल गया कि असल पीर जाफर कौन है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म है। शाह महमूद कुरैशी भी इस जुर्म में शरीक हैं। चेयरमैन पीटीआई को हर सूरत सजा मिलनी चाहिए। मुआफ़िन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा कि साइफर को तहवील में रखना और पब्लिक करना जुर्म है। आजम खान ने चेयरमैन पीटीआई को कौम के सामने मुजरिम करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई का फिलफौर ट्रायल किया जाए। तहकीकात के लिए एफआईए को हिदायत जारी कर दी गई। एक माह से लापता आजम खान से मंसूब गैर मुसद्दक़ बयान तजादात से भरपूर। आजम खान के बयान की हकीकत अभी तय होना बाकी है, मगर ये हकीकत है कि वो 17 जून से लापता हैं। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कहा, उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है, पुलिस ताहाल तलाश नहीं कर सकी। गुमशुदा शख्स का बयान माहिरीन कानून की नज़र पर नाकाबिले तसव्वुर है। कौमी सलामती 2 मुख्तलिफ इजलासों में साइफर मंदरजात की तस्दीक कर चुकी है। चेयरमैन पीटीआई साइफर की तहकीकात का बार बार मुतालबा कर चुके। वफाकी हुकूमत आजम खान के हवाले से कौम को हकीकत से आगाह करे। हमाद अजहर का चीफ जस्टिस से साइफर मामले की आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा। कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के मिनट्स और प्रेस रिलीज को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाए। आजम खान लापता थे, अचानक उनका बयान सामने लाया गया। वफाकी वज़ीर शरीर रहमान का कहना है, आजम खान का बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट है। इससे पहले एक ऑडियो में भी साबिक वज़ीर आज़म को साइफर पर खेलने का मंसूबा बनाते सुना गया। पहले दिन से कह रहे हैं कि साइफर मन घड़त साजिश थी। अपने छोटे सियासी मकासद के लिए सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया। पाकिस्तान के लिए सिफारती बहरान पैदा किए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को एफआईए ने तलब कर लिया। 25 जुलाई दिन 12 बजे एफआईए हेडक्वार्टर्स में पेश होने की हिदायत। कहा, साबिक वजीर आजम और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर हसास मालूमात अफशा करने के कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्ज़ाम है। उधर वजीर आजम की गुमशुदगी की एफआईआर खारिज कर दी गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 9 जून को लापता हुए थे। थाना कोहसार में 16 जून को गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई। आजम खान ने पुलिस को बताया वो अपनी मर्जी से अपने दोस्त के पास थे। अपनी मर्जी से रज़ाकाराना तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराया। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में मुआफ़ी मांग ली। कहा, खातून जज के ऑफिस भी क्या था, उनकी दिल आसारी हुई है तो मासरत ख्वाह हूँ। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी केस में फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। दौरान इद्दत निकाह का केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील भी दायर। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेशन अदालत का केस रिमांड बैक करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर दहशतगर्दी के 3 मुकदमों में चेयरमैन पीटीआई को जमानत में तौसी। इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर कराने का फैसला नहीं हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। एमकेएम ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वजीर आजम के सामने रख दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफ़द समेत शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम की तमाम अहम फैसलों के हर मरहले पर मुत्तहदा से मुशावरत की यकीन दहानी।
एमकेएम से मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील, वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तियों को दुरुस्त करने की हिदायत। कमेटी इलेक्शन, निगरान हुकूमत समेत तमाम मामलात पर मुशावरत यकीनी बनाएगी। एमकेएम ने वज़ीर आज़म को निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी का नाम दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस को कितनी सजा होगी, अपील का हक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब मांग लिया। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के केस की समाअत अटॉर्नी जनरल की फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट्स में सजा कितनी है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा 2 साल कैद। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस नौयत का नुकसान हुआ सिविल अदालतों में फिर सजा ज्यादा बनती है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पूछा, जब कोई शहादत नहीं हुई तो दफा 302 कैसे लग गई? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 9 मई जैसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ। दरखास्त गुजार भी ट्रायल चाहते हैं, लेकिन मसला शफाफियत का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्मी एक्ट बुनियादी तौर पर बना ही फौज के लिए है। एक्ट के सिविलियंस पर इतलाक से पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। समाअत जुमे तक मुलतवी। 9 मई को कुल 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। अटॉर्नी जनरल ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को बता दी। कहा, फौजी तनसीबात पर होने वाले नुकसान का तखमीना 1.98 अरब रुपए लगाया गया। 9 मई को फौज ने लचक का मुजाहिरा किया। फौजी अफसरान की पुलिस की तरह मुजाहिरीन से निपटने की तरबियत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि फौजी सिर्फ गोली चलाना जानते हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फौजी अफसरान को इस तरह के जत्थों को मुंतशिर करना नहीं सिखाया जाता। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिश 13 जाने ले गई, नशेबी इलाके डूब गए। पिंडी में गोलड़ा के करीब दीवार गिरने से 12 मजदूर जाम बहक। 100 फुट तवील और 11 फुट ऊंची दीवार के साथ मजदूरों के टेंट लगे थे। मोहम्मद टाउन में भी दीवार गिर गई, 11 साल बच्ची जान से गई। रावलपिंडी में नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। सैलाबी कैफियत पर खतरे के सायरन बजा दिए गए। फ्लड कंट्रोल रूम ने नशेबी इलाकों से इनखला का अलर्ट जारी कर दिया। फौज की मदद से मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला। बारिश ने लाहौर डबो दिया। मूसलाधार बरसात से नशेबी इलाके भर गए। सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल। करंट लगने के वाकयात में 4 अफराद जान बहक। डिफेंस के इलाके चरड़ गांव में करंट लगने से 2 बच्चे जान से गए। हरबंसपुरा और ठोकर में भी करंट लगने से 2 अमवात हुई। गुलबर्ग में अंडरपास पानी में डूब गया, बच्चे नहाते रहे। गुजरांवाला, चकवाल समेत दीगर शहरों में भी जल थल एक। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी चली गई। केपी में सवात, मर्दान, बालाकोट समेत दीगर शहरों में तेज बारिश। कोटली, वादी एलिबा, डडियाल समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में भी सुबह से बारिशों का इम्कान। गोल्ड टेस्ट पाकिस्तान के हाथ में, जीत से सिर्फ 83 रन की दूरी। 7 विकेटें हाथ में। लंकन टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान को जीत के लिए 131 रन का हदफ दिया। दिन के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 48 रन बना लिए। बाबर आजम और इमामुल हक 5वें दिन का खेल शुरू करेंगे। अब्दुल्ला शफीक 8, शान मसूद 7 और नोमान अली 0 पर रन आउट हुए। प्रभात जसूरिया ने 2 विकेटें ली। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हो सकी। लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकली। सेंट्रल जेल अडियाला में नजरबंद कर दिया गया। जिले इंतजामिया ने 3 MPO के तहत 30 दिन की नजरबंदी के अहकाम जारी किए थे। लाहौर पुलिस कड़ी सिक्योरिटी में लाहौर से पिंडी लेकर गई। अडियाला जेल में परवेज इलाही का मेडिकल भी कराया गया। परवेज इलाही की अडियाला जेल मुंतकली और नजरबंदी का इकदाम चैलेंज। एहलिया ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, नजरबंदी कलअदम करार देने की इस्तदा। डॉलर की मुसलसल तीसरे दिन उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 76 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर बगैर किसी तब्दीली के 290 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी। 100 इंडेक्स में 85 पॉइंट्स का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 5400 रुपए का इजाफा। 2,26,400 रुपए का हो गया। दरियाए चिनाब में पानी के बहाव में एक बार फिर इजाफा। मुतादिद देहात ज़ेरे-आब, खड़ी फसलों को नुकसान।
सियालकोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद गांव डूब गए। लोगों की नकल मकानी, हेड खान की और हेड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाओं के करीब आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। हुकूमत सियासी इंतकाम के मुकदमात बनाएगी तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। असद कैसर के भाई के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफसीलात के केस की समाअत। अदालत ने तफसीलात फराहम करने के बाद रिट दरखास्तें निपटा दी। चाय वाला बापू बन गया। 2016 में एक तस्वीर से मशहूर होने वाले ने लंदन में अपना कैफे खोल लिया। अरशद खान के कैफे में ट्रक आर्ट नुमाया।